कमर्शियल बैटरी शुरू करना है, कर दिए थे। क्या दिखाया था लास्ट? कुछ ड्राई सेल ना दिखाएंगे भैया। ड्राई सेल में एनोड, एनोड काय का बना है लिखेंगे सबसे पहले। ड्राई सेल में एनोड जिंक वेसल, जिंक वेसल। कैथोड ग्रेफाइट रॉड, कैथोड कौन हो गया आपका? ग्रेफाइट रॉड। इलेक्ट्रोलाइट MnO2 प्लस कार्बन पाउडर। कार्बन पाउडर। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन बेटा? अपन लोग पढ़ रहे हैं, मेरे पास है नहीं, ये रिमोट का सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो रिमोट का सेल होता है ना, वो देखा है आप लोगों ने? खोला है किसी ने कभी उसको? एनीवन ट्राई टू ओपन इट? हाँ, क्या मिला खोलने पर? है है हाँ हाँ उसको खोलने की बात करूंगा। उसको खोला कभी तुम लोगों ने? खोला नहीं? खोला नहीं कभी किसी ने? चलो कोई बात नहीं, खोलना कभी उसको, खाली रहोगे तो। उसके अंदर ना बहुत बढ़िया ग्रेफाइट का रॉड निकलता है, जैसे पेंसिल होती है ना, उस टाइप का मोटा सा रॉड निकलता है, उससे बहुत अच्छी पेंटिंग होती है, ठीक है। तो कभी ट्राई करना, ग्रेफाइट निकलता है उससे, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का हो गया, ऐसा, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। और इसी टाइप का होता है, खड़ा काटा है हमने इसको, ठीक है ना। ये वेसल काय का बना है? ये जिंक का वेसल है। ये जिंक वेसल क्या है इसका? एनोड, ठीक। ये वाला जो है, ये अंदर वाला, ये ग्रेफाइट का रॉड है। ग्रेफाइट का रॉड क्या है भैया? इसका कैथोड है, ठीक। यहाँ अंदर जो है, ये अंदर वाले हिस्से में, यहाँ ये जो पार्टीशन बना है, अंदर वाले हिस्से में MnO2 प्लस कार्बन का पाउडर भरा हुआ है, जो कि इसका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। बाहर वाले हिस्से में पेस्ट ऑफ ZnCl2 एंड NH4Cl भरा हुआ है। समझ में आ गया भैया? हर चीज का अपना अपना काम है, तो किसका क्या काम है देखते आओ। सबसे पहले एनोड, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन। एनोड काय का बना है? जिंक का। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया बेटा। ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का सॉलिड जो है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बना देगा? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक यही बनाता है, Zn+2 के अलावा कुछ और नहीं बनाता, तो ये बन गया। अब आ जाओ कैथोड। कैथोड में क्या होता है? कैथोड में रिडक्शन। तो अब रिडक्शन ग्रेफाइट रॉड का नहीं होगा। ग्रेफाइट रॉड तो केवल अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन कराने के लिए, केवल कंडक्टर है करंट पास करने के लिए, ठीक है। रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, किसका? MnO2 का। समझ आ गया भैया? MnO2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बता सकते हो? क्या है? +4, है ना। MnO2 से बना लेता है MnO। MnO, अरे यार Mn बोल रहा हूं मैं, MnO और OH, ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? इसका X हो गया, O का क्या हो जाएगा बेटा? -2, और OH का क्या हो जाएगा? -1। पूरे OH का क्या होता है? OH -1 आयन होता है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो? X -3 = 0, X = क्या आ जाएगा? +3। तो ये हो गया आपका +3, ठीक है। ये हो गया +3। बैलेंस कर दोगे क्या इसको?
चलो बैलेंस करने की कोशिश करो, चित्र बनाओ पहले, ये लिखो, फिर ये रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करना, ठीक है। चित्र बना लो पहले। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल, ठीक है। दिस इज योर ड्राई सेल, इसी बोलते हैं लेक्लांचे सेल, ठीक है। फिर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करना बेटा। बेटा नेक्स्ट चैप्टर ये खत्म होगा, फिर चालू होगा बेटा आजकल में, ठीक है। लास्ट का बचा हुआ है। कितना सारा हाइड्रोजन डाल रहे हैं ये भैया। ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल है, इसमें जिंक का वेसल है जो इसका एनोड है, ग्रेफाइट का रॉड है जो कैथोड, MnO2 और कार्बन पाउडर इसका इलेक्ट्रोलाइट, जो अंदर वाले कंपार्टमेंट है, बाहर वाले कंपार्टमेंट में पेस्ट ऑफ ZnCl2 और NH4Cl भरा हुआ है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक के सॉलिड से क्या बन गया? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में MnO2 से, ठीक हो गया, बैलेंस हो गया बेटा। जल्दी बैलेंस करो, चलो। हो गया, बैलेंस हो गया। चलो आओ देखो कैसे बैलेंस करेंगे इसको। यहाँ एक Mn है, एक Mn है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। सबसे पहले Mn बैलेंस कर दिए, बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए, बैलेंस है। अब क्या बैलेंस करते हैं अगला? हाइड्रोजन। हाँ, यहाँ कितना हाइड्रोजन है बेटा? 0। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 1। यहाँ क्या ऐड करूं बोलो? एक H+ आयन ऐड करूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बैलेंस करना है मेरे को? चार्ज। यहाँ कितना चार्ज है? +1। और इधर कितना चार्ज है? 0। मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पे भैया? कितने का अंतर है? इस पे क्या चार्ज है? इस पे 0 है। इस पे क्या चार्ज है? +1। इस पे क्या चार्ज है? 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज नहीं है। यहाँ +1 है और यहाँ क्या है? 0। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। उसको बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे अपन लोग? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन से साइड ऐड करेंगे? रिडक्शन में रिएक्ट, यहाँ 0 है ना, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? -1। -1 और +1 बैलेंस होगा क्या? नहीं। तो हम इसको किस साइड ऐड करेंगे? हम इसको उठा करके ऐड करेंगे इस तरफ। तो यहाँ मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया बेटा, ठीक है। चलो अब ऊपर वाले रिएक्शन में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? नीचे वाले को किससे? 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2MnO2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है? 2MnO और OH। ये वाला इलेक्ट्रॉन पुराना है ना, ये हटा देना है, दिखना नहीं है, ये केवल आपको बताने के लिए ऐड किया। हाँ जी, और उधर वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा? जिंक से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड है। क्या होगा? कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास में? 2MnO2 प्लस 2H+, ठीक, प्लस जिंक से 2MnO OH और Zn+2। समझ में आया भैया? ठीक। MnO2 कहां से आया? MnO2 इलेक्ट्रोलाइट से आया, ठीक। MnO2 कहां से आया? इलेक्ट्रोलाइट से। जिंक कहां से आया? जिंक आया जिंक के वेसल एनोड से। ये तो बना है दोनों। H+ आयन कहां से आया? ढूंढो H+ आयन कहां से आया सेल में? अरे H+ आयन कहां से आया? H+ आयन जो आया है वो आया है NH4Cl से। ये हटेगा कैसे आया? ठीक, तो ये किससे आया है? NH4Cl से। अब क्या होगा देखना, 2NH4Cl लेंगे अपन, ये कैसे टूट जाएगा बोलो? 2NH4 प्लस और 2Cl माइनस।
और ये अपने को दे देगा 2NH3 और 2H प्लस आयन। ये क्या है? गैस, अमोनिया गैस बन गई। ये क्या बन गया आपका? 2H प्लस। तो यहां इस रिएक्शन में जो पीछे H प्लस आयन आ रहा है, ये H प्लस आयन कहां से आ रहा है? NH4Cl से। NH4Cl से H प्लस आयन निकालने के चक्कर में और क्या बन जा रही? अमोनिया गैस। अब वो गैस बन गई। बेटा क्या प्रॉब्लम है तेरे को? मुंह कहाँ फाड़ रहा है जोर से? उठ जल्दी, उठ जल्दी, जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। जा पीछे बाथरूम में मुंह धो के, जल्दी जा, जल्दी जाना बेटा, जाना, डिस्टर्ब मत कर मेरे को। अभी 2 मिनट नहीं हुआ है आके बैठे। इतना बड़ा क्रोकोडाइल टाइप का मुंह फाड़ रहा है, इरिटेटिंग फील होता है। ये अमोनिया गैस है, ठीक? ये अमोनिया गैस बन रही। अभी किसी सेल के अंदर अगर गैस बन जाएगी तो सेल के अंदर गैस बनने से क्या होगा? एनी आइडिया? हाँ, सेल क्या होने लगेगी? फूलने लगेगी। बैटरी फूलने लगेगी। उसमें कोई निकलने की जगह है क्या? नहीं। तो बैटरी क्या होगी? फूलने लगेगी, ठीक? और अगर वो बैटरी फूलने लगेगी तो आपके उस रिमोट के कंपार्टमेंट में वहां पाएगी? नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो हमको उस सेल को फूलने से रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है ना। हाँ, तो कैसे हटाएं इस सेल को फूलने से? हाँ बेटा, कैसे हटाएंगे सेल को फूलने से, कैसे रोकेंगे? अच्छा, नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, तो पढ़ के आया ना ये चैप्टर? हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, और कोई? एनीवन एल्स? नहीं? चलो, प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? कि ये जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये सेल एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट है, ठीक? रिमोट पीछे पड़ा होगा बेटा, वहां से रिमोट उठा के आना तो जल्दी से। एसी का रिमोट होगा, लेके आना जल्दी से। बाहर से मांग के ले, बाहर से मांग के ले। एसी का रिमोट मांग रहे हैं बोलना, बाहर से मांग के ले। हाँ, जल्दी लेके आ। ये सेल जल्दी दे ना, उसको भी ऐसे ऐसे टहला टहला दे रहा है जैसे पता नहीं क्या दे रहा है। ये जो सेल दिख रहा है सबको, इस सेल में कोई आउटलेट है कि इसमें कोई छेद हो कहीं से, कि इसके अंदर जो गैस डेवलप हो रही हो बाहर निकल जाए? है कोई ऐसा रास्ता? नहीं। मतलब अगर इसमें ये गैस बनने लगेगी, गैस क्यों बन रही? इस रिएक्शन में क्या रिक्वायर्ड है अपने को? H प्लस आयन। ये H प्लस आयन हम कहां से निकाल रहे हैं? ये H प्लस आयन हम NH4Cl को तोड़ के निकाल रहे हैं। NH4 प्लस से क्या बन रहा है? अमोनिया और H प्लस आयन हम यूज कर ले रहे हैं। अमोनिया गैस बन रही है। अब ये गैस बनते जाएगी, धीरे धीरे सेल फूल जाएगा। फूल जाएगा तो इसके अंदर आएगा क्या? तो हमको इस सेल को फूलने से रोकना है कि नहीं रोकना है? तो रोकने का काम करता है Zn+2। कौन सा Zn+2? जो पीछे यहां बना है, ये वाला Zn+2। समझ में आया? तो ये Zn+2 4 अमोनिया गैस को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक? और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ZnNH3 इस पे +2 चार्ज है। अमोनिया पे क्या चार्ज है? 0। इस पूरे पे क्या चार्ज आ जाएगा? +2। और ये +2, ये जो 2 Cl अमोनियम क्लोराइड से 2 Cl लूज कराए थे, इस 2 Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ZnNH3 Cl2, जो कि एक सॉलिड होगा। और अगर अब ये सॉलिड होगा तो फिर गैस बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। तो बोलो फूलेगा कि नहीं फूलेगा? नहीं फूलेगा, ठीक है? चलो नोट करो जल्दी से। बेटा आप दोनों यहाँ आगे आ जाओ तो वो लोग पीछे से आगे बैठ जाएंगे, बहुत पीछे हो गए बेचारे लोग। चलो बेटा तू सरक जाओ उधर कोने में, आप दोनों आगे बैठ जाओ। बेटा अभी बाद में नोट कर लेना, पहले इधर का नोट कर लो, सबका छूट गया है ना, ठीक? फिर आगे भी बढ़ना है। चलो बेटा आगे आ जाओ उठ के, श्रेष्ठ। और इधर उतना पीछे से दिखेगा नहीं, आगे आ जाओ। ये वाले में, ये बड़ी बॉटल है। चलो जल्दी से नोट करो। हो गया बेटा लिखना? चलो काम की 2-4 बात लिखेंगे, अभी पेपर में पूछा है रिसेंटली, लिखेंगे। दिस सेल कहाँ यूज करते हैं इस सेल को?
है, लिखेंगे दिस सेल इज कॉमनली यूज्ड, दिस सेल इज कॉमनली यूज्ड इन क्लॉक्स, घड़ियों में यूज करते, दीवार घड़ी में। दिस सेल इज कॉमनली यूज्ड इन क्लॉक्स एंड इन ट्रांजिस्टर्स। क्या होता है ट्रांजिस्टर? पुराने जमाने का जो रेडियो होता है ना, उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इन क्लॉक्स एंड ट्रांजिस्टर्स लिखेंगे इट्स पोटेंशियल इज अराउंड 1.5 वोल्ट। पोटेंशियल कितना होता है? अराउंड 1.5 वोल्ट। बन जाएगा पक्का? लिख लिए सब? बढ़े आगे, चलो अगला सेल लिखेंगे बेटा, सेल नंबर 2, लेग्रांजे के बाद दूसरा सेल। दिस इज योर मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल कौन सा है? मर्क्यूरी सेल ब्रैकेट में लिख लेना, बटन सेल है ये, जो छोटा वाला सेल होता है ना, बटन सेल, ये वो है मर्क्यूरी सेल, ये वो वाला बटन सेल। हो गया चालू? बाकी देख लेना, वायर वायर खींच लेना, हो जाएगा चालू। हाँ लिखेंगे भैया, इट इज यूज्ड इन, कहाँ यूज करते हैं मर्क्यूरी सेल को? वॉच में। तो लिखेंगे इट इज यूज्ड इन, ये पूछा हुआ है पेपर में, इट इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस, इट इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस सच एज वॉचेस, टॉयज, हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स जो कान की मशीनें आती हैं उनमें यूज होता है, हियरिंग एड्स में, ठीक है। लो करंट डिवाइसेस लाइक टॉयज, वॉचेस, हियरिंग एड। हियरिंग एड याद रखना, ये ट्रांजिस्टर में कौन सा सेल, अभी मैं कराऊंगा आपको PYQ, उसमें पूछा हुआ है ट्रांजिस्टर में कौन सा सेल यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में? ड्राई सेल, जो पीछे पड़ा था, ठीक है। चलो लिखेंगे भैया, एनोड, एनोड जिंक अमलगम, एनोड जिंक अमलगम। अगला लिखेंगे कैथोड, पेस्ट ऑफ HgO, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट, पेस्ट ऑफ KOH, इलेक्ट्रोलाइट, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO, ठीक है। एनोड का हो गया जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम एनोड, ठीक है। कैथोड का हो गया पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। और तीसरा क्या हो गया, रहा नहीं जाता है तेरे से, तीसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो गया? पेस्ट ऑफ KOH एंड Z, ठीक है। तो KOH है, कैसा मीडियम होगा? एसिडिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा? बेसिक मीडियम होगा, याद रखना। और रिएक्शन देखेंगे एट एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। जिंक अमलगम ZnHg, जिंक अमलगम से बनेगा भैया, वहां भी पीछे था जिंक, पीछे वाले सेल में भी जिंक था, जिंक से क्या बना रहा था वो? Zn+2 बना रहा था। यहां थोड़ा सा अंतर है, Zn+2 तो बनता है लेकिन ZnO के फॉर्म में बनता है। यहां क्या ऑक्सीडेशन है, स्टेट है जिंक का, अमलगम है, कोई कंपाउंड नहीं है, क्या हो जाएगा? 0। यहां क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2, ऑक्सीजन का -2। वहां भी Zn+2 बन रहा था, यहां भी Zn+2 बन रहा है, लेकिन यहां ZnO सॉलिड के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। जिंक अमलगम भी क्या है? एक सॉलिड। बैलेंस कर लोगे? आगे का रिएक्शन कर लोगे? अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, दूसरा भी लिख लो। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बेटा? रिडक्शन। क्या है कैथोड में अपने पास में? HgO सॉलिड। या Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? N1। चलो चलो बोलो, जल्दी बोलो, Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो यहां से इसमें रिडक्शन हो जाएगा और ये रिड्यूस होके बना लेगा भैया आपका Hg लिक्विड। क्या बना लेगा? Hg लिक्विड। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0।
चलो बैलेंस करके ओवरऑल रिएक्शन निकालो। कौन से मीडियम में होगा, एसिडिक में, बेसिक में? बेसिक मीडियम में। जल्दी जल्दी बैलेंस करेंगे भैया, जल्दी जल्दी। हो गया बैलेंस? चलो आओ बताओ इधर। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे अपन? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। यहाँ जिंक और मर्क्यूरी है, यहाँ जिंक है, मर्क्यूरी नहीं। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड। ठीक, अच्छा। अब यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, बोलो? H2। फिर यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ क्या लगाऊंगा मैं? मीडियम कैसा है? बेसिक। क्यों आ गया? KOH बेसिक मीडियम है, तो H प्लस के पीछे यहाँ क्या लगाऊंगा, बोलो? 2OH माइनस इस साइड भी और 2OH माइनस इस साइड भी। ठीक है, याद आया? ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? 2H2। तो 2H2O से एक H2 अपन काट देंगे, यहाँ क्या बच जाएगा आपका? एक H2। ठीक है, नाउ अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ जी, क्या बन जाएगा आपका, बोलो? जिंक अमलगम प्लस 2OH माइनस से यहाँ क्या बनेगा? ZNO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड और H2O लिक्विड। बन गया ऐसे ही? कितने लोग का आ गया था ऐसे ही? पूरी क्लास में एक भी जन का नहीं आया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो दूसरा वाला करो, दूसरा वाला लाओ, चलो जल्दी देखें क्या हो तुम लोग। ये 11th का है, ये 12th का नहीं है, ये 11th क्लास का है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, दूसरा वाला बैलेंस हो गया। चलो आओ देखो इधर, यहाँ एक Hg है, एक Hg है, बैलेंस हो गया। एक ऑक्सीजन है, काय से बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन? H2O से। अब वहां H2O डाल दिया, वहां हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 2H प्लस। मीडियम बेसिक है, 2H प्लस के पीछे 2OH माइनस यहाँ भी और 2OH माइनस यहाँ भी। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? 2H2O। तो ये वाला एक H2O कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? एक H2O। क्या हो गया आपका? HgO सॉलिड प्लस, अच्छा अभी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना, प्लस यहाँ क्या आ गया? क्या बचेगा? H2O गिव्स यहाँ पे Hg लिक्विड और 2H माइनस। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना बचा है अभी। हाँ बोलो, यहाँ कितना चार्ज दिख रहा है? इस पे क्या चार्ज है? 0। इस पे कितना चार्ज है? -2। 2H है, कितना चार्ज है? -2। इस पे कितना है? 0। 0 और इधर -2 है, इधर 0 है, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं तो ये -2 और -2 -4 और वो 0 बैलेंस होगा क्या? नहीं। कहां लगाऊं बोलो फिर 2 इलेक्ट्रॉन? प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो मैं ये उठा करके 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दे रहा हूं। अब देखो आप जरा, इधर कितना चार्ज हो गया? -2। उधर भी कितना चार्ज हो गया? हो गया बैलेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले में लगाओ इलेक्ट्रॉन। चलो बोलो, इधर कितना चार्ज है? 0। इस पे कितना चार्ज है? इस पे कितना है और इस पे कितना है? -2। यहाँ -2 है, यहाँ 0, कितने का अंतर है? तो 2 इलेक्ट्रॉन में कहां लगाऊंगा? इस तरफ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। ठीक है जी, आ गया समझ में? ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। चलो कैसे करें? काय से मल्टीप्लाई करें? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, काय से मल्टीप्लाई करना है? किसी से भी नहीं। चलो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो जल्दी से। ZnHg सॉलिड प्लस 2OH माइनस ZNO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड प्लस H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नीचे क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन HgO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड Hg लिक्विड प्लस 2OH माइनस। हाँ जी,
कुछ कट रहा है क्या? है ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या कट रहा है बोलो? 2H माइनस से 2H माइनस, और क्या कट रहा है बोलो? H2O से H2 है। Hg दोनों सेम साइड है तो कटेगा नहीं। इधर क्या हो गया आपका? जिंक अमलगम सॉलिड प्लस क्या? HgO सॉलिड। बाकी ये कट गया, ये कट गया, ये तीनों कट गया है। इधर क्या आएगा बोलो? ZnO सॉलिड। Hg और Hg क्या आ जाएगा बोलो? 2Hg लिक्विड। और कुछ आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा, अब एक बात बताना, यहां तक आ गया सबका? किसी को डाउट? इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन लिख लोगे क्या? है क्या होता है नर्नेस्ट इक्वेशन? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस लॉग क्या? प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट की जगह क्या लिखूं बोलो? ZnO और Hg का होल स्क्वायर। नीचे क्या लिखूं मैं? जिंक अमलगम और HgO लिख दूं? अभी देखना इधर, मेरी बात समझना। ZnO क्या है? सॉलिड। इसका कंसंट्रेशन कितना आएगा? 1 आएगा 1। Hg क्या है? लिक्विड, प्योर लिक्विड। कंसंट्रेशन कितना आएगा? 1। उधर वाले जिंक अमलगम सॉलिड का क्या आएगा कंसंट्रेशन? और HgO सॉलिड का भी क्या आएगा? 1। तो यहाँ पूरा लॉग में क्या बचेगा अपने पास में? तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन। लॉग 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा? मतलब सेल हमेशा कौन से कंडीशन में काम करेगा? स्टैंडर्ड कंडीशन। जैसे जैसे सेल रिएक्शन आगे बढ़ता है तो ये जो आयन्स है इनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, और कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से पोटेंशियल कम ज्यादा होता है। ठीक है, आपके घर में कभी नया नया टाटा स्काई लगा हो या नया नया जियो का टीवी लगा हो और उसका रिमोट आपके पास रहा हो, या नया एसी लगा हो घर में कभी, तो उसका टाटा स्काई तो मेरे को याद है, उसके रिमोट को पीछे भी चलाओ तो अभी सामने चैनल चेंज हो जाता था। उसका रिमोट इतना एक्टिव हुआ करता था, याद है? चलाया देखा कभी? आज वही टाटा स्काई आप पे घर में चलता है क्या? पीछे पीछे चलाने से चलता है क्या? चल जाता है, बढ़िया, फिर अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर घरों में वो सामने ला करके टीवी के सामने भी माल लाने से नहीं चलता है। फिर क्या करना पड़ता है उसको? ऐसे ठोक ठाक के चलाते हो तो चलता है ना? उसका पोटेंशियल शुरू में कैसा था? अच्छा था, और धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? सेल का पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है। इस वजह से कौन सा सेल है वो? ड्राई सेल जो पीछे पड़े थे। यहाँ ये कौन सा सेल है? ये कौन सा सेल पढ़ रहे हैं? मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल कहाँ लगा होता है? घड़ी में लगा रहता है। घड़ी में, घड़ी आपकी बंद हुई कभी? है बंद हुई? घर से पहन के निकले आप तो चल रही थी। घर से पहन के निकले तो चल रही थी, स्कूल गए तो बंद हो गई, अचानक बंद हुई या 2-3 दिन से बीमार थी? है अचानक से बंद हुई ना, उसका पोटेंशियल धीरे धीरे कम हुआ या एकदम से 0 हो गया? एकदम से 0 हो गया। जब तक के इस सेल में थोड़ा बहुत भी केमिकल रहेगा, इसका पोटेंशियल हमेशा किसके इक्वल रहेगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां कोई भी ऐसा ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी ऐसा आयन नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो। इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट, 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 कांस्टेंट। कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो पोटेंशियल चेंज होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ गया पक्का? ठीक। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो जल्दी से, फिर मैं लिखाता हूं आपको बात। लिख लियो ओवरऑल सेल रिएक्शन सब लोग? लिखेंगे भैया नीचे। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 volt, 1.35 volt, and remains constant during its life, remains constant during its life, as there are
no ions in solution, no ions in solution in the overall reaction, no ions in solution in the overall reaction whose concentration can change with time, whose concentration can change with time and affect cell potential and affect cell potential. ठीक है जी। अगला लिखेंगे नंबर 2, हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है? सेकेंडरी बैटरी है क्या होती है सेकेंडरी बैटरी? है कौन सी बैटरी है जिसको हम लोग वापस क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेट। एग्जाइस में लिखेंगे भैया सेकेंडरी बैटरी में। देखो इसमें एक टॉपिक है ऐसा जो जिसको पढ़ाने से ये टॉपिक आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, मगर वो टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का नहीं है, वो पी ब्लॉक का है। आप लोग इजाजत दोगे तो मैं, क्योंकि मैं तो हर जगह पढ़ा देता हूं, है ना, लेकिन आप लोग इजाजत दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ। उसको पढ़ाने से आसान हो जाएगा, ये टॉपिक याद रखना। उसको पढ़ाने में 10-15 मिनट लगेगा, 10 मिनट, आपकी इच्छा है ना, मेरी इच्छा नहीं कोई। तो आप सेकेंडरी बैटरी में पहले हेडिंग डालेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इससे इस टॉपिक को याद रखने में आसानी रहेगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? मेरे पास ग्रुप नंबर 14 है पीरियोडिक टेबल का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं 2s2 और 2p2 आउटर मोस्ट वाली। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। जो लोग एक ग्रुप में आते हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है। जैसे इसकी 2s2 2p2 है, इसकी 3s2 3p2 होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p2 होगी। लेकिन 4s के बाद हम लोग क्या भरते हैं? 3d। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 4s के बाद क्या आएगा? 3d, और फिर क्या आएगा? 4p। यहां 5s और 5p2 के बीच में आता है 4d, समझ आ गया? ठीक है। और यहां आता है 6s2 6p2 के बीच में 5d10 और 4f14। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। कक्षा 11वीं में सिखाते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इतने से काम हो जाएगा आपका। ठीक है। नीचे जाने पे आपको क्या नजर आ रहा है? 2s और 2p आजू बाजू है, 4s और 4p के बीच में क्या घुस गया है? 3d। 6s और 6p के बीच में दो लोग घुस गए। ठीक है, तो नीचे जाने पर एनर्जी गैप बिटवीन ns एंड np क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। यहां ये दोनों पास पास है और यहां ये दोनों कहां है? दूर दूर। तो एनर्जी गैप बिटवीन ns और np क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पक्का? ठीक। अब इसके बढ़ने से क्या होगा? ये वाला, अच्छा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, इसका ऑक्टेट तो अभी पूरा नहीं है। ये स्टेबल कब होगा? जब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते, है ना। बेटा श्रेष्ठ, नींद आ रही, घर जाना है, तबीयत खराब है, हाँ, कोई तबीयत खराब है तो बेटा ढंग से बैठना बाबू, सीधा बैठेगा तब तो समझ में आएगा। तू तो झूल रहा है यहाँ से वहां पिछले 15 मिनट से। घर जाना है, तबीयत खराब है, कुछ उल्टी उल्टी लग रही है, चक्कर आ रहा है कुछ,
तो सीधा बैठना भाई, हमें भी आ रहा है, हम भी चलते हैं सोने, मगर सीधा बैठ। चाय वाय पिएगा, जा ले आ, मेरे लिए भी ले आना है, सीधा बैठ। मगर यार नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, मगर ऐसा लग रहा है एकदम तेरे को देख के कि कोई सजाए मौत वत दी हुई है तेरे को, है। 2 8 इसकी क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 और 4 हो जाएगी, है ना। इसका ये स्टेबल कब होगा, जब ये चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, बाहर निकालते। समझ में आया, ठीक। अगर मैं इसके केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने स्टेबल होगा क्या। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसके पीछे पीछे बाकी के 2 भी निकल जाएंगे, है ना, ठीक। ये 2 निकालूंगा, ये 2 निकालूंगा तो ये चारों निकल गए, और चारों निकल गए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, स्टेबल। समझ में आ गया पक्का, ठीक। ये वाले मैं 2 निकालूंगा तो इसमें से केवल, जैसे लेड है, लेड के भी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, सब में 4 4, इसके केवल 2 निकालूंगा तो ये स्टेबल होगा, या एस का भी निकालना पड़ेगा, एस का भी निकालना पड़ेगा तब स्टेबल होगा। लेकिन ये निकालने के बाद ये कहाँ है, बहुत ज्यादा अंदर, और बहुत अंदर है तो इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, मेहनत लगेगी अंदर से निकालने के लिए, ठीक। अच्छा चलो ऐसा इमेजिन करो, आप कभी जमीन में बैठ के खाना खाए हो, पंगत अंगत में बैठ के खाना खाए हो, किसी की तेरहवीं 11वीं में या कोई समाज के फंक्शन में, है ना। आप लोग के समाज में फंक्शन होता होगा, इमेजिन करना, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। हमारे यहाँ समाज में हर किसी एक त्योहार में खाना होता है ना, तो अब खाने में जाना होता है, जमीन में बैठाल के खाना खिलाते हैं पुराने जमाने की तरह, ठीक। अब मैं गया, मैं और एक मेरा दोस्त, 2 लोग हम लोग खाना खाने के लिए पहुंचे, ठीक है। अब बैठे, ये गेट है ना, मेरा दोस्त यहाँ बैठा और मैं यहाँ बैठा, हम लोगों ने खाना खाया, मेरा खाना हो गया। मैंने दोस्त से पूछा तेरा खाना हो गया क्या करके, तो दोस्त ने बोला हाँ हो गया करके। मैं उठा, अपना पत्तल उठाया, पत्तल में देते हैं खाना, पत्तल उठाया, पत्तल बाहर गाय को डाला, दोस्त उठा, दोस्त ने अपना पत्तल उठाया, बाहर गाय को डाला, हम लोग गाड़ी में बैठे चल दिए, ठीक। पहले साल की बात। दूसरे साल भी हुआ ना, अगले साल भी फिर वही त्योहार आया, होली मिलन है समझ लो, है ना। अगले साल फिर होली आई, फिर होली में आए। अब मैं बैठा हूँ यहाँ कोने में, मेरी जगह ये फिक्स है, यहाँ कोई नहीं बैठता, समाज में सबको पता है मोहित साहब आएगा यहाँ बैठेगा, मेरी जगह में कोई नहीं बैठता। मेरे दोस्त की जगह में कोई रिश्तेदार बैठा हुआ था, चाचा वाचा दूर का रिश्तेदार ही है सब समाज के, उसके बाजू में जगह खाली थी, तो मेरा दोस्त जाकर के वहां बाजू में बैठ गया खाना खाने। मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, यहाँ एक और कोई रिश्तेदार खाना खा रहा है, चाचा खा रहे हैं खाना, है नहीं। मेरा खाना हो गया, मैंने दोस्त से पूछा तेरा खाना हो गया, उसने बोला हाँ मेरा भी खाना हो गया। तो मैं अपना उठा, मैं तो गेट यही है, मैं उठा और बाहर गाय को पत्ता डाल रहा हूँ। अब ये दोस्त जो है ये उठा, उठने के बाद पत्तल उठाया, अब इसको बाहर निकलना है। इसने चाचा से पूछा चाचा हो गया क्या, बोले नहीं यार मैं तो 2 रोटी और खाऊंगा सोच रहा हूँ। तो जल्दी मैं वहां से हॉर्न बजा रहा हूँ, चल जल्दी चाय पीने जाएंगे, नींद आ रही है ना। तो भाई साहब जो है, तो वो क्या बोला चाचा को, चाचा को बोले चाचा थोड़ा सा आगे होना। तो चाचा जो है थोड़ा सा आगे हुए, तो मेरा दोस्त ऐसे प्लेट पकड़ा और प्लेट पकड़ के ऐसा चाचा को जंप मारा, जंप मार के बाहर निकला, बाहर चला गया, हो गया ठीक। चल दिया, हाथ पाथ धोए, तुम क्या सोच रहे हो, चल दिया घर, है ना। हाथ पाथ धोया, अपना निकल गए, चाय वाय पिए, ठीक। तीसरा साल आया, मेरी जगह खाली, समाज में सबको पता है मोहित यहाँ बैठेगा, मेरी जगह खाली, 2 जगह भरी हुई थी। तो मेरा दोस्त जो है वो यहां अंदर जाके बैठा, ठीक। मैं यहां बैठा था, मेरा खाना हो गया, मैंने उसे आवाज दी हो गया क्या, तो वहां से बोल रहा हाँ हो गया, बोले चले, बोले चलो। तो मैं अपना उठा, मैं बाहर अपना गाय वाय को डाल के अपना, इसको पता है ट्रिक, अभी क्या करना है, इसको उठना है, फिर ये वाले चाचा को क्या बोलना है, आगे हो। तो इसने बोला चाचा चाचा आगे होना करके, तो ये चाचा अपना खाते खाते आगे हुए ऐसा, है ना। ये भाई साहब चढ़ा प्लेट लेके ऐसे करके कूदा। अब ये वाले चाचा आगे हुए, ये वाले चाचा, इनको कोई आइडिया नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, ये अपना रसगुल्ला दबाने में व्यस्त है नहीं। और ये भाई साहब यहां से उठा, ऐसे टेक ऑफ किया है, और लैंड जो किया है ना, वो सीधा चाचा के ये जांग पे किया है,
है नहीं, यहां किया सीधा चाचा के। अब चाचा बैठे हुए, अब आप सोचो आप बैठे हो, आप पे कोई ऐसे है ना उंगली कर दे, ऐसे टच कर दे, तो आपको कैसे लगेगा? आप चौंक जाओगे, क्या हो रहा है ये करके, ये कौन है, कहां से आ गया? तो चाचा चौंक गए, क्या हुआ करके। तो जैसे चाचा जोर से हिले, उस समय उस मोमेंट पे ये कांटेक्ट में थे दोनों, तो जब चाचा हिले तो ये भी हिला, और ये हिला तो हाँ ऊपर, ये किस पोजीशन पे है, ये नीचे छोटे चाचा है नहीं, वो हिला ऐसा तो पत्तल हिला। अब पत्तल में थोड़ी सी दाल बची हुई थी, तो वो दाल गिरी, है नहीं। अब वो दाल गिरी, कहां गिरी? चाचा के सर पे। चाचा भाई साहब ये वाला भड़का, बोले साले मेरे को मोलेस्ट कर रहा है तू करके, है। और ये वाला भड़का बोले तू मेरे ऊपर चाय, क्या है क्या चाय, दाल गिरा दिया करके। भाई साहब दोनों भयंकर कूटे। मैं उधर से हॉर्न बजा रहा हूं, चल 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 जाएंगे, मेरे को पता ही नहीं, खूब कूटा भाई साहब, खूब। अच्छा उससे ये भी पूछे, समाज समाज के सब रिश्ते, बोले तेरा बाप कौन है करके। समाज में बोल सकते हैं ना, कौन है वो, चाचा होगा या बड़े पिताजी होंगे, दादा होगा, कोई ऐसे रिश्तेदार होगा। तो नहीं, तुम जाते हो तो कभी दादा पूछ लेता और कहा है तेरा बाप का है करके, पूछ लेते ना। तो दादा है वो यार, बोल सकते हैं, पिताजी पिताजी है, नहीं बोल सकते। तो पूछ लिया, बोले कौन है तेरे पिताजी करके, तो इसने बताया, बोले रमेश का लड़का हूं करके। भाई साहब रमेश जी को बुलाया गया, उनको पूरी कहानी बताई गई, फिर तीनों ने मिलकर फिर कूटा लड़के को। वो बोले साले तेरे को तमीज नहीं, कैसे पंगत में बैठ के खाना खाते। इसीलिए मैं आपको एक कहा वो बता रहा हूं, जब पंगत में बैठ के खाना खाने जाओ कभी कहीं भी, इसीलिए पंगत में बैठ के जब खाना खाते हैं तो तब तक के वेट करते हैं जब तक सबका नहीं हो जाता, फिर सब एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। इसीलिए ये हुआ होगा पुराने जमाने में कहीं ऐसा, है ना। खैर, तो अब चौथा साल आया, है नहीं, मार मार खा गया, मेरे को पता ही नहीं, मैं हॉर्न बजा रहा हूं, कहां आया नहीं, मैं चल दिया, बोला छोड़ चाय पीना जरूरी, मैं चल दिया, है नहीं। अब भाई साहब चौथा साल आया, फिर वही कंडीशन, मेरी जगह खाली, वहां मेरा प्लेट लगा हुआ है, नंबर प्लेट, मैं बैठूंगा करके। वही चाचा बैठे, एक और चाचा बैठे, फिर जगह खाली, मेरा दोस्त उधर बैठा है, मेरा खाना हो गया, मैं दोस्त से पूछ रहा हूं चलेगा क्या करके, क्या बोलेगा वो, जाऊंगा नहीं जाऊंगा। वही कहानी यहां भी, देखना आप। मैं निकला, मैंने दोस्त से पूछा चलेगा क्या, जाएगा नहीं जाएगा, ये भी जाएगा। और मैं निकला, मैंने दोस्त से पूछा चलो, बोले जगह है, ठीक है। ये जब दोनों निकलेंगे तब यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इसमें 2, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्टेट पूरा होगा, ऑक्टेट पूरा होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, समझ में आया। यहां आ जाओ, यहां से ये मैं निकला, दोस्त निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो। तो क्यों? बिकॉज इट इज बैरिड डीप इनसाइड द एटम, एटम के कहां है, अंदर। तो ये निकलने के लिए उत्साहित होगा या रिलक्टेंट होगा? ये बाहर निकलने के लिए उत्साहित होगा या रिलक्टेंट होगा? रिलक्टेंट होगा। उत्साहित, ये बाहर निकलने के लिए उत्साहित मतलब एक्साइटेड होगा या रिलक्टेंट होगा? रिलक्टेंट होगा। समझ में आया? नीचे जाने पर ये रिलक्टेंस कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो NS और NP के बीच का गैप बढ़ रहा है, देयरफॉर रिलक्टेंस of NS electron to take part in bonding, बॉन्डिंग में पार्ट लेने की रिलक्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। ये बाहर निकलेगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा। रिएक्शन में भाग लेगा कि नहीं लेगा? जो लोग रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, जो गैसें रिएक्शन में भाग नहीं लेती हैं, मिटना बे कैसा हो गया, जो गैसें रिएक्शन में भाग नहीं लेती हैं, कौन सी गैस कहलाती? अरे एक एलिमेंट है ना जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, कौन सी गैस बोलते हैं उसको? इनर्ट गैस। तो ये रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? इनर्ट पेयर। पेयर क्यों बोल रहे हैं? दो लोग। समझ में आया? क्यों नहीं ले रहा है रिएक्शन में भाग? कहां दबा हुआ है? अंदर। समझ में आया? अब आप बताओ, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पीबी कौन सा आयन बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद? +2। जब ये 2 के साथ ये 2 भी निकलेंगे तो पीबी कौन सा आयन बनाएगा? दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? केवल +2 या +4? +2 बनाना चाहेगा, +4 बनाना चाहेगा पीबी? वहां से निकलेगी, तू बैठी है तो
निकलेगी वहां से? नहीं निकलेगी ना। ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा बाहर? ये निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो +4 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पीबी क्या बनाना पसंद करेगा? तो पीबी का कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा? +2। एसएन की बात करें, SN+2 SN+4, ये एसएन है। मैं उठ के जा चुका हूं, अब मेरा दोस्त जंप मार रहा है, वहां कोई है क्या? ये जंप मारेगा तो कहां लैंड करेगा? खाली स्पेस में। चाचा की कमर में लैंड करेगा क्या? तो गिरेगी नहीं गिरेगी दाल? तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा बाहर? ये निकलेगा और ये भी निकलेगा। एसएन क्या बनाना पसंद करेगा, +2 या +4? एसएन +4 बनाना पसंद करेगा। कार्बन +2 बनाना पसंद करेगा या कार्बन +4 बनाना पसंद करेगा? +4। सब लोग क्या बनाना पसंद करेंगे? +4। पीबी क्या बनाना पसंद करेगा? +2। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक हो जाएगा। नीचे जाने पर +2 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। लिखेंगे क्या लिखा है? मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखेंगे। क्या होता है? द रिलक्टेंस ऑफ ns electrons, the reluctance of ns electrons of heavier members of p block groups, heavier members of p block groups to take part in bonding is called inert pair effect. ठीक, लिखेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट stability of lower oxidation state increases down the group. Stability of lower oxidation state increases down the group. समझ में आ गया भैया? ठीक, ये वाला बनाएंगे ऐसे ही फटाक से जैसे लिखा, और ये याद रखेंगे। ठीक, ये बहुत अंदर दबा हुआ है, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो +2 बनाना पसंद करेगा, +4 बनाना नहीं पसंद करेगा। पीबी बाकी सब में बन जाएगा। क्या हो गया बता, मैं बता दे रहा हूं। हो गया लिखना सबका? नीचे लिखेंगे भैया? नहीं, अच्छा छोड़ो आप ये। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? पीबी का कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है? Pb+2। ठीक, कहीं पे लिख लेना, मार्जिन के ऊपर लिख लेना, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीबी is equal to +2. The most stable oxidation state of Pb is equal to क्या? +2। Pb कौन सा स्टेट बनाना पसंद है? +2। समझ आ गया? ठीक, हेडिंग डालेंगे भैया, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। एनोड बना है इसका लेड प्लेट से। लेड स्टोरेज बैटरी, एनोड बना है लेड प्लेट्स, लेड की प्लेट है। कैथोड ग्रिड ऑफ लेड। क्या होता है ग्रिड? ग्रिड मतलब जाली टाइप का हो गया, खांचे जिनमें क्या भरा हुआ है, लिखो ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ PbO2। ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ PbO2 भरा हुआ है, छोटी छोटी जालियां हैं उसमें PbO2 भरा हुआ है।
इलेक्ट्रोलाइट 38% M/M, 38% M/M, सल्फ्यूरिक एसिड 38% M/M, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक, ये याद रखना है आपको। ठीक, अब आ जाते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। काय का बना एनोड? काय का बना है देख के बताना। लेड प्लेट यानी पीबी सॉलिड। पीबी को क्या बनाना पसंद है? पीबी, तो ये क्या बना लेगा? Pb+2। और क्या करेगा बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये हो गया आपका एनोड का रिएक्शन। एट कैथोड। कैथोड पे क्या भरा है देख के बताना भैया। ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ, तो उसमें काम का है अपने PbO2। अच्छा बताओ, PbO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पीबी का 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? -2, 2 का -4, और पीबी का क्या आएगा? +4 है। जबकि पीबी को कौन सा स्टेट बनाना पसंद है? +2, तो ये +4 है। तो यहां से पीबी कहां चला जाएगा? Pb+2। थोड़ा बहुत हुआ यार, Pb+2 ही बनाना है दोनों जगह। बैलेंस कर लोगे इसको? चलो अच्छा बताओ, छोड़ो। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ क्या लिखूं बोलो मैं? यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या लिखूं मैं? मीडियम एसिडिक है बेसिक है? देख के बताना। कैसे पता है एसिडिक है? सल्फ्यूरिक एसिड। चार्ज यहाँ कितना है? इस पे कितना चार्ज है? 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर है उसका। चार्ज कितना है? 0। इस पे कितना चार्ज है? इस पे कितना चार्ज है? कितने का अंतर है? उसमें उस तरफ लगाए, इसमें इस तरफ लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? -2, ये कितना हो गया? +2 और +2 हो गया बैलेंस। अच्छा, अभी क्या करूं मैं? ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है। ऐड कर दूं सीधा? हाँ बोलो भैया, क्या हो जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। इधर क्या बच गया आपके पास में? पीबी सॉलिड प्लस क्या? PbO2, ये भी सॉलिड है। हाँ जी, और 4H+। इधर क्या बच गया? Pb+2 और Pb+2, 2Pb+2 और 2H2। समझ में आया? ये कहां से आया? पीबी सॉलिड कहां से आया? अलग देना। कहां से आया? एनोड से आया। ये कहां से आया? कैथोड से आया। ये H+ आयन कहां से आया? कहां से आया H+ आयन? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो 4 H+ आयन लाने के लिए मेरे क्या करना पड़ा होगा? 2 सल्फ्यूरिक एसिड तोड़ना पड़ा होगा। तो इसके साथ में 4 H+ के साथ में और क्या रहा होगा मेरे पास में? कितना SO4 लिखूं? अब अगर 2 SO4 इस तरफ लिखूंगा तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और कहां लिखूं 2 SO4? उस तरफ भी मैंने 2 SO4 लिख दिए। समझ में आया? ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? 1 मिनट, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे बोलो? 2 मोल्स ऑफ H2SO4। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे बोलो? 2 मोल्स ऑफ PbSO4। चलो आ जाओ, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं अपन लोग। हाँ जी, ओवरऑल सेल रिएक्शन बोलो भैया। Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस क्या? 2H2SO4 से ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? 2PbSO4 प्लस। ये जो रिएक्शन है, दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। कहां लिखूं मैं? वाइल डिस्चार्जिंग। क्या ये? डिस्चार्जिंग। जब डिस्चार्ज यूज करेंगे, जब हम लोग थोड़ी देर बाद क्या होगा सोचो? पीबी यूज होके खत्म हो जाएगा, PbO2 खत्म हो जाएगा, H2SO4 भी खत्म हो जाएगा। जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ पाएगा क्या? और सेल करंट देना बंद कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? सेल को रिचार्ज। क्या मोटिव है हमारा रिचार्ज करने का? कि सारी चीजें वापस आ जाए। तो रिचार्जिंग के समय जो है हम लोग उल्टा रिएक्शन करा देते हैं जस्ट। तो रिएक्शन रिचार्जिंग के समय मेरे पास ये तीनों है कि नहीं? ये तीनों खत्म हो गए, तब तो मैं रिचार्ज करने जा रहा हूं। मेरे पास क्या पड़ा है सेल में?
PbSO4 और H2, तो मेरे पास हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ PbSO4 प्लस 2H2O। इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, क्या बन जाएगा बोलो? Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस। हाँ जी, ये Pb कहां चला जाएगा, कहां डिपॉजिट होगा जाकर के? एनोड पे। ये कहां डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। और ये कहां चला जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? वापस तीनों रिप्लेनिश हो गए, फिर से मेरे को करंट मिलने लगेगा। समझ आया नहीं आया क्या हो रहा है? पक्का? काय का बना है एनोड? लेड प्लेट का। कैथोड काय का बना है? ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ PbO2। इलेक्ट्रोलाइट काय का बना है? H2SO4। Pb से क्या बनेगा? Pb+2। PbO2 से क्या बनेगा? Pb+2। Pb+2 ही क्यों बन रहा है? क्योंकि Pb का फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +2। हो जाएगा याद? चलो नोट करो, 2-3 बार पूछ चुका। हो गया बेटा? अगला लिखेंगे निकल कैडमियम बैटरी। अगला लिखेंगे निकल कैडमियम बैटरी। नहीं, अच्छा इसमें और कुछ लिखना बचा है क्या? कितने वोल्ट का बैटरी होता है? 12 वोल्ट का। गाड़ी में 12 वोल्ट का सॉकेट लगा होता है ना, वो इसी बैटरी से चलता है। ठीक है, बाकी तो और कुछ खास इसमें है नहीं। कहाँ यूज करते हैं इसको, ये लिख लो। इट इज यूज्ड इन, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? कार, मतलब इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स उसमें भी लगती है, मतलब आपकी छोटी एक्टिवा बाइक्स में भी यही बैटरी रहती है, छोटी रहती है। एंड इन्वर्टर्स, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। जो घर में इन्वर्टर यूज करते हैं उसमें यही बैटरी डली होती है। ठीक हो गया? अगला लिखेंगे भैया निकल। हो गया लिखना सबका? एडिंग डालेंगे निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी, it is an environmental friendly, it is an environmental friendly substitute, it is an environmental friendly substitute of lead storage battery, it is an environmental friendly substitute of lead storage battery, has longer life than lead storage battery, है substitute of lead storage battery, it is an environmental friendly substitute of lead storage battery, has longer life, has longer life but costly to manufacture, but costly to manufacture, बनाने में महंगी है। कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर, बनाने में महंगी है। ठीक है जी। अब वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बोल रहा है। लेड स्टोरेज बैटरी में ऐसा क्या है कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है? आप तो पूरा पढ़ के आ गए हैं। लेड तो एक मेटल है, वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा, मेटल है वो, है। लेड जो है वो एक पॉइजन है ना, पानी में आ गया लेड पॉइजनिंग हो गई, मर जाएंगे हम लोग। ठीक है, लेड मेटल है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, पॉल्यूटेंट नहीं है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, लेकिन पॉइजनस है। तो इसीलिए आप लोगों ने कभी ये कार की बैटरी खरीदी है? नहीं है? खरीदी पिताजी के साथ जाके? क्या करते हैं पुरानी बैटरी का? पुरानी बैटरी उसी को दे देते हैं। गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि आप जब नया बैटरी खरीद रहे हो तो आपको पुराना बैटरी देना पड़ता है रिसाइकलिंग में, तो ले जाता है, उसका लेड को वापस रिसाइकल करके यूज कर देता है। नहीं देंगे तो क्या होगा? रिसाइकल नहीं करेंगे तो क्या होगा? कचड़े में फेंक देंगे। कचड़े में फेंक देंगे, बारिश होगी, लेड धीरे धीरे घुल के टूट के डिसइंटीग्रेट हो गए, कहाँ जाने लगेगा?
ग्राउंड वाटर में जाने लगेगा तो पॉइजनस हो जाएगा। समझ में आया? लेड जो है वो हमारे लिए अच्छा, लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी अच्छी है ना, मतलब उससे एनर्जी मिल रहा है, तो ये उसका सब्स्टिट्यूट है लेड स्टोरेज बैटरी का। लिखेंगे एनोड काय का बना होता है, क्या बोला मैं, कौन सी बैटरी बताया अपन ने, निकल कैडमियम। लिखेंगे भैया एनोड निकल कैडमियम बैटरी, एनोड लिखेंगे कैडमियम, कैथोड लिखेंगे NiOH होल थ्राइस, NiOH होल थ्राइस। ठीक, देखना इधर क्या बनता है, कैडमियम कन्वर्ट हो जाता है CDO में, कैडमियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, CDO, और निकल ये काय में हो रहा है अपना, एट एनोड। यहां कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहां क्या हो गया, +2। एट कैथोड NiOH होल थ्राइस से बनता है NiOH होल ट्वाइस। ये OH पे क्या चार्ज होता है बेटा, -1। 3 OH पे क्या चार्ज होगा, -3। निकल पे क्या चार्ज होगा, +3। यहां -2, यहां क्या चार्ज होगा, +3 से +2 क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां क्या है 0, यहां क्या है +2, क्या हो गया, बैलेंस करके ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो। चलो लिख लोगे, चलो लिखो जल्दी से, हो गया बैलेंस करो, बैलेंस करो जल्दी, बैलेंस करो। हाँ जी, यहाँ कैडमियम है, यहाँ कैडमियम है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है, क्या ऐड करूंगा यहाँ बेटा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं, क्या ऐड करूंगा, 2H+, है ना। यहाँ कितना चार्ज, 0, यहाँ कितना है, +2, इस पे 0 है ना, +2, क्या ऐड करूंगा मैं, समझ में आया, ठीक। यहाँ जो NiOH होल थ्राइस निकल बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, 2, यहाँ क्या ऐड करूंगा, ठीक है। इस पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ क्या ऐड करूंगा मैं, 1H+, समझ में आया, ठीक। इस पे चार्ज कितना हो गया बेटा, +1, इस पे 0 और 0, यहाँ +1 है, वहां 0, कितने का अंतर, यहाँ क्या ऐड करूं बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या करूं इसको, इस पूरे को काय से मल्टीप्लाई करूं मैं, 2 से। समझ आ गया, ठीक। क्या हो जाएगा आपका CDO प्लस H2O, नहीं CD है बस, ये CD सॉलिड, CD solid plus H2O gives CDO plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन प्लस NiOH होल थ्राइस प्लस 2H प्लस गिव्स क्या, ये भी 2 है ना, और इधर क्या हो जाएगा 2 NiOH होल ट्वाइस प्लस 2H2O। हाँ बेटा, कुछ कट रहा है क्या कहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से H2O से 1 H2O है ना, 2 H2O है ना अपने पास, है, और 2H प्लस से 2H प्लस, क्या बच गया यहाँ पे, CD सॉलिड प्लस 2 मोल्स ऑफ NiOH होल थ्राइस, और कुछ बचा क्या, इधर क्या बचा, CDO सॉलिड प्लस 2 मोल्स ऑफ NiOH होल ट्वाइस प्लस H2। आ गया सबका भैया, बन जाएगा, हो जाएगा, चलो जल्दी नोट करो। हाँ, सेल रिएक्शन लिखने आता है, ये एनसीईआरटी से ही लिखा रहा हूं। हाँ हो गया बेटा, अगला लिखेंगे भैया फ्यूल सेल, फ्यूल सेल
fuel cell. A cell which converts energy of combustion, a cell which converts energy of combustion of fuels such as hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy है मीथेन, मिथेनॉल, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल etc. directly into electrical energy are called fuel cell. They are modified galvanic cells. Modified galvanic cells है वो लोग. ठीक है, आओ अब कैसा होता है देख लो, 2 मिनट लगेगा. एक ये सेल है, इसमें हमने पोरस इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं ऐसे, है ना, पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स. पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगाए. ठीक है, यहां पे इस तरफ जो है एक छोटा सा छेद है, इस तरफ भी एक छोटा सा छेद है. ठीक है, यहां वाले छोटे से छेद से हम लोग H2 गैस डाल रहे हैं, एक पाइप लगा रखा है. एक छोटा छेद यहां पर भी है, यहां से हम लोग O2 गैस डाल रहे हैं. ठीक है, H2 गैस यहां जा रही है, H2 गैस कन्वर्ट हो जा रही 2H प्लस में, और क्या लूज करेगी साथ में, बोलो 2H प्लस और क्या, अरे बोलो बेटा, 2H प्लस के साथ क्या लूज करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी. समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन इस से बहता हुआ, यहां हमने एक तो वायर लगा दिया, इस वायर से बहता हुआ इलेक्ट्रॉन यहां आ गया. समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया. ठीक, ये H प्लस आयन यहां आ गया, यहां मैंने हाफ O2 डाली. हाफ O2 का क्या मतलब है, मैंने क्या डाला, एक ऑक्सीजन. ये एक ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलके क्या बना लेगी, बोलो O-2 आयन बन गया. H प्लस और O-2 मिलके क्या बना लेंगे, 2H प्लस और O-2, H2O. H2O यहां से बहेगा, यहां हमने जो है एक छोटा सा छेद कर दिया है, यहां से H2O बाहर आएगा, हमने क्या वेसल लगा दिया. इस वेसल में क्या होगा, बोलो पानी इकट्ठा होने लगा. कैसा, प्योर H2O इकट्ठा होने लगा. ठीक, यहां हमने जो है एक बल्ब लगा दिया. ठीक, अब यहां से इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो होता हुआ जा रहा है, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पढ़ ले बेटा, अभी भी समय नहीं, अगले साल फिर कैसे करना पड़ेगा. ये मैंने यहां से एक बल्ब लगा दिया, तो करंट इससे फ्लो होता हुआ जाएगा, है, इलेक्ट्रॉन वहां से फ्लो होता हुआ जाएगा. करंट कहां से आएगा, उल्टा, और उल्टा करंट आएगा तो क्या होगा, ये बल्ब जलने लगेगा. बल्ब हटा दिया मैंने, बल्ब हटा करके मैंने वहां पे एक तो पंखा लगा दिया, ये हटा दिया मैंने यहां से, और मैंने यहाँ पे एक ठो पंखा लगा दिया. तो क्या होगा, बोलो अब करंट किसके थ्रू होता हो जाएगा, पंखे के. तो पंखा क्या होगा, घूमने लगेगा, पंखे की मोटर गोल गोल घूमने लगेगी. पंखा हटा करके मैंने उसको एक कार से जोड़ दिया, तो क्या होगा, बोलो कार का जो मोटर है वो घूमने लगेगा, तो कार चलने लगेगी. समझ में आए? खैर अभी तो अपन सब हटा देते हैं वहां से,
मगर अपन इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, जो जोड़ोगे वो चलने लगेगा, ये करंट इधर जाने लगेगा। समझ में आया? कार चलने लगी, कार चलने लगी। कार तो ऐसे भी चला रहे हैं पेट्रोल डाल के, लेकिन पेट्रोल डाल के जब चला रहे हैं तो उसमें क्या बाहर निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, CO2 निकल रही है, SO2 निकल रही है। अच्छा है खराब है? खराब। इसको चलाने से क्या निकल रहा है? पानी। अच्छा है खराब है? अच्छा है। तो सर बैटरी वाली कार यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो और अच्छा है, उसमें तो कुछ भी नहीं निकलता। बैटरी वाली कार के साथ क्या प्रॉब्लम? चार्ज करना पड़ता है। पहली बात, चार्ज तुरंत हो जाती है, समय लगता है? समय लगता है। रेंज उसकी छोटी है, जैसे 400-500 किलोमीटर चल के। अभी मैं संडे को नागपुर गया था, सुबह गया, शाम के वापस आ गया। घर आया तो 650 किलोमीटर गाड़ी चली थी मेरी। 650 किलोमीटर जाना आना है नागपुर से मेरे घर तक के, जहां मेरे को जाना था नागपुर में। मेरे को जितना पता है किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में अभी 650 किलोमीटर का रेंज नहीं है। 450 है, 650 किसमें है? अरे भाई तो उतना तो मेरे पास पैसा ही नहीं। तेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गया क्या? मर्सिडीज का बात शर्म नहीं आ रहा है तेरे को? मर्सिडीज सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करवा है? मर्सिडीज का बात करने से पहले 3 बार सोचना चाहिए, है नहीं? मर्सिडीज का बात कर रहा है भाई साहब, बताइए। चलो ठीक, मैं फीस कम करने में लगा हूं यहाँ। तुम लोग सबकी फीस कम हुई है, तुम मर्सिडीज का बात करो, शर्म नहीं आ रही तुम लोग को? है मर्सिडीज का बात करने वालों को फीस डबल देनी चाहिए। सर हमसे डबल फीस लो करके। जो इंसान लोग गाड़ी खरीद सकते हैं, नेक्सॉन, पंच, है ना, और जो भी चल रही हैं बैटरी वाली, उनमें किसी में है 650 किलोमीटर का रेंज? नहीं। 400, 450। मैं नागपुर जाके वापस आ पाता? नहीं। मैं चला जाता, वहां चार्ज करने लगा था, वहां चार्ज करने में 4-6 घंटा लगता। मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो डीजल वाली गाड़ी है, तो 4-6 घंटा लगता। फिर मैं वहां से निकलता, मैं एक दिन में वापस आ पाता क्या? नहीं। तो बैटरी वाली गाड़ी में अभी क्या फिलहाल प्रॉब्लम है कि हमारे पास रेंज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चार्ज किया जा सकता है, लेकिन फास्ट चार्जर मिलना चाहिए। फास्ट चार्जर जहां लगाया है हाईवे में, गांव में लगा दिया है, पूरे गांव में बिजली नहीं है। फास्ट चार्जर आप गए, बंद पड़ा है। एक तो फास्ट चार्जर लगाया है, 5 लोग लाइन में लगे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। इस गाड़ी में वो प्रॉब्लम नहीं है। इस गाड़ी में क्या है, आप एक तरफ से हाइड्रोजन डालते रहो, एक तरफ से ऑक्सीजन डालते रहो, आपको क्या मिलता रहेगा? H2। समझ में आ रहा है? फ्यूल के जैसा डाल रहे हैं। अभी तक के हमारी गाड़ी में एक फ्यूल टैंक होता था, हम लोग क्या डालते थे उसमें? पेट्रोल या डीजल। इस गाड़ियों में 2 फ्यूल टैंक होंगे। एक में हम लोग क्या भर के रखेंगे? ऑक्सीजन। एक में क्या भर के रखेंगे? हाइड्रोजन। दोनों को डालते रहेंगे। जब हमारा ये फ्यूल खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसा पेट्रोल पंप होता है वैसा इसका पंप होगा। उस पंप में हम गाड़ी लगाएंगे। पहले हम एक तरफ से पेट्रोल भरते थे, अब हम दोनों तरफ से, एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से ऑक्सीजन भरेंगे। 5 मिनट में हमारा टैंक भर जाएगा, जैसे पेट्रोल भरता है। भर गया, निकालेंगे और आगे लेके चलेंगे। क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? तो जब इतना अच्छा है कि पानी भर दे रहा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। बीच में एक दिन नितिन गडकरी जी जो है, इसको लेकर के लोकसभा या संसद में आए थे। हाइड्रोजन कार है ये, हाइड्रोजन सेल है ये। इससे अभी इंडिया में ट्रेनें बनाई जा रही हैं जो इससे चलेंगी। समझ में आया? पक्का बन जाएगा। रिएक्शन वो ये नोट करो, फिर रिएक्शन लिखेंगे, चित्र बनाओ पहले। समझ में आया बेसिक क्या क्या हो रहा है? जब तक यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाता रहेगा, तब तक वहां से करंट आता रहेगा। चलो जल्दी बनाओ। हाँ भैया, मैं कल, मेरे को अंकित सर बता रहे थे कि आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक चालू कर दिया जाए करके, है ना? तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ ऑर्गेनिक चालू करने के लिए। अगर आप मेरे 2 सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं अगली क्लास से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू कर दूंगा। केवल 2 सवालों का जवाब। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? मुंह में थूकने वाला जवाब मत दे, है ना? व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? मैं बहुत सीरियसली पूछ रहा हूं। SN1 SN2 सुना है आपने? हेलो एल्केन्स में यूज होता है।
SN1 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, SN2 फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। लेकिन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये आपको नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा हमको, जब हम केमिकल काइनेटिक्स नामक चैप्टर पढ़ेंगे। तो सर हमारे स्कूल वालों ने तो नहीं पढ़ाया, उन्होंने तो सीधा SN1 SN2 पढ़ा दिया, तो आपको समझ भी कहां है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा समझ में ना आए तो मैं कल से वापस चालू कर देता हूं, लेकिन आप चाहते हैं ना, SN1 के अंदर एक ये एनर्जी प्रोफाइल बनता है, यहां होता है पोटेंशियल एनर्जी, यहां होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसमें से मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, कुछ चीजें मार्क कर रहा हूं मैं, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इनमें से एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है? A B C D में से है कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है? A B C D में से A, तुक्के मारे जा रहे हैं, नो वन इज श्योर। इसमें से इंटरमीडिएट कौन सा है, कहां बना है, कुछ नहीं पता। तो ये SN1 के लिए बना हुआ है ग्राफ, लेकिन ये ग्राफ पढ़ना ही नहीं आता हमको, कहां पढ़ना आएगा? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अच्छा चलो, मैं केमिकल काइनेटिक्स तो छोटा सा है, 8 दिन 9 दिन में निपटा दूंगा मैं। आपसे मैंने ये पूछ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आयन जो बना है ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? ये एंटी एरोमेटिक है, दोनों ऑप्शन में ही नहीं दिया था मैंने। क्योंकि तुक्का मारना तो क्या है, हाँ ये नहीं होगा तो ये होगा, 50% प्रोबेबिलिटी तो है नहीं। ये कौन सी क्लास का है? ये 11th का है। आपको आता है? नहीं आता आपको। अगर मैं ये पढ़ाए बिना चालू कर दूंगा हेलो एल्केन्स, फिर आप सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे। काय में प्रॉब्लम आएगी फाइनल एग्जाम में। आप जिस हाफ ईयरली के लिए हाय तबाह मचा रहे हो, उसके काय का नंबर जुड़ेगा उससे, इंटरनल का। और क्या आपको लगता है कि मैं आज आप पहली बार पढ़ाने जा रहा हूं? मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूं। इस साल मैं 3 चैप्टर के बाद ही ऑर्गेनिक चालू करने वाला हूं। लास्ट ईयर के बच्चों से पूछना, मैंने कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा दिया था, एक ठोक और खींच के। मैंने अगस्त में चालू किया था आराम से। वो बच्चे भी पास हुए। बाहर लगा एक लड़के का फोटो 98, उसका नंबर दे दूंगा, उससे फोन में बात कर लेना। 98 नंबर लेके आया केमिस्ट्री में, वो बाहर लगा है फोटो उस तरफ उसका, ठीक है। तो बेटा स्कूल के नंबर आपके हर स्कूल वाले डराते हैं, आप नहीं लाओगे नंबर तो हमारा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, है ना, फी फाइन भरवा लेंगे, उल्टा लटका देंगे, है ना, अटेंडेंस नहीं रहेगा तो पेपर नहीं देने देंगे। और हर बच्चे को ये लगता है कि नहीं सर, माई स्कूल इज डिफरेंट, शी इज डिफरेंट। हर किसी को लगता है, बट शी इज नॉट डिफरेंट। आपका स्कूल कोई अनोखा नहीं है, वही होगा। आपको वो लोग सब करने देंगे। आप जबरदस्ती डर के दहशत का माहौल मत बनाओ। आप बस बोल दो हाँ ठीक है हम कर देंगे। आपकी मैं इतनी मदद कर सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर, देखो यूनिट टेस्ट में तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, आप यूनिट टेस्ट में फेल हो जाओ। आप कौन सा 11वीं यूनिट टेस्ट में पास हुए? कौन पास हुआ 11वीं यूनिट टेस्ट? कुछ लोग तो 11वीं फाइनल में भी फेल हुए हैं, अवार्ड ले गए हैं, और है ना, बताइए, है ना। तो कौन सा आप यूनिट टेस्ट में वहां पास हुए? नहीं हुए। आप 12वीं पहुंच गए ना, पहुंच गए। वो लोग आपको पेपर गला पकड़ा किसी का, उन्होंने नहीं पकड़ा, है ना। हाँ, मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं कि आपका जब वो आएगा हाफ ईयरली, तो मैं आप लोगों की 7:15 बजे से 8 बजे तक के मैं खाली रहता हूं, या आप मॉर्निंग में किसी दिन छुट्टी मार लेना, आप आ जाना, मैं आपको एनसीईआरटी रटवा दूंगा। वो उतनी मदद मैं आपकी इंसानियत के नाते कर सकता हूं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आप अगर हाफ ईयरली के और फर्स्ट टर्म के और यूनिट टेस्ट मंडे वाले टेस्ट के पीछे भाग रहे हो, तो ये भाई तो सोचो, तो कोई चीज के नीचे नहीं भाग रहा है, वो केवल भाग रहा है कि मेरे नींद आ जाए बस कहीं से,
कब से नहीं सोया है? कब से नहीं सोया है? क्या हो गया है? भाभी आ गई क्या घर में? है क्या प्यार हो गया लड़के को किसी से लग रहा है? रात रात के सो नहीं रहा है क्या? है इतना ऑर्गेनिक मत पढ़ दोस्त, छोड़ दे, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? नहीं, मेरे को ये लोग बोले थे रात रात के ज्यादा जाग रहा है क्या? क्यों जाग रहा है? मत जाग, ठीक है? तो मैं आप लोगों का जो पेपर के पहले जो है, आपका कब है पेपर हाफ ईयरली का? सितंबर में है। तो अपन लोग जुलाई से जो है सप्ताह में एक दिन, ठीक है, आप कोई सा भी एक दिन आप लोग डिसाइड कर लेना, मंडे से लेकर के, नहीं, ट्यूसडे से लेकर सैटरडे के बीच में। मंडे नहीं होना चाहिए, संडे नहीं होना चाहिए, कोई सा भी एक दिन डिसाइड कर लेना जिस दिन आप लोग स्कूल नहीं जाओगे। 12 बजे दोपहर के आप लोग आ जाना। 12 बजे से लेकर के मैं आपको आराम से 2 बजे तक के पूरा ऑर्गेनिक घोल के पिला दूंगा, ठीक? लेकिन आपको छुट्टी, देखो भाई, आप अगर चाहते हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा मिले तो आपको छुट्टी मारनी पड़ेगी। आप लोग डिसाइड करके मेरे को बता देना, मैं आपको 5 दिन दे रहा हूं, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक। 5 दिन में से आप जो दिन बोलोगे मैं रुक के पढ़ाने तैयार हूं 12 बजे से। अभी नहीं बोलो, आप लोग सब आपस में डिसाइड कर लो, बाहर खड़े होके क्लास में डिसाइड कर लो। आप चाहो तो कोई सा स्टेडियम, सर कोई स्टेडियम बुक करा दो, ये लोग वहां लड़ाई झगड़ा करके डिसाइड, क्योंकि होगा अभी लड़ाई झगड़ा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अभी वो सैटरडे बोला है, कोई ना कोई यहां से बोलेगा नहीं सर सैटरडे को मेरा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल होता है करके, कोई ना कोई निकलेगा, देखना धीरे से। हाँ बेटा बातचीत, तो आप लोग डिसाइड कर लेना और डिसाइड करके मेरे को बता देना। तो इसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊं, ऑर्गेनिक उसके बाद चालू करूंगा, है ना? ठीक, चल अब प्रॉब्लम खत्म। खत्म। हाँ 12-15 मैं 2 बजे तक अवेलेबल हूं, आपकी इच्छा। मैं 2 बजे तक हूं, 2 बजे के बाद आप कौन मैं कौन हम नहीं जानते, सीधा गाड़ी में बैठेंगे घर भाग जाएंगे, ठीक है? चलो, और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग टीटीएस में रख लोगे ना तो और अच्छा, मैं यहीं रहता हूं तो मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। एमडब्ल्यूएफ में रखोगे तो मैं रुक जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आपके लिए सब कर देंगे हम, मगर बस आप क्लास में सीधा बैठे, आप राइट, ऐसे वैसे ऐसे वैसे ना बैठे, देख के अजीब सा लगता है, कौन सी श्रेणी के लोगों को पढ़ा रहा हूं लगता है मेरे को। आओ चलो, हो गया क्या? बना लिया? चित्र बन गया सबका? बढ़े आगे, चलो लिखेंगे फटाक से 2-4 पॉइंट लिखेंगे जल्दी जल्दी। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे भैया, KOH is present as an electrolyte. KOH is present as an electrolyte in these cells. KOH is present as an electrolyte in these cells. ठीक, क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट की जैसा? KOH, और NaOH भी लिख सकते हो, KOH और NaOH। तो मीडियम कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया? बेसिक मीडियम हो गया, ये पहला चीज ध्यान रखना। अगला लिखेंगे catalyst such as finely divided platinum or palladium are incorporated catalyst like finely divided platinum or palladium are incorporated into the electrodes to increase rate of reaction, ठीक, increase rate of reaction। चलो आओ रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले एट कौन सा? एनोड से शुरू करते हैं। एनोड पे क्या हो रहा है बेटा? H2 गैस, बातचीत से क्या बन रहा है? 2H+ बन रहा है। मीडियम कैसा है आपका? बेसिक। इसके साथ क्या डालेगा बोलो? 2OH- इधर भी, और 2OH- इधर भी, बन गया। ये क्या बन जाएगा आपका? H2। यहां हो गया आपका H2 गैस प्लस 2OH- से यहां क्या बन जाएगा? 2H2O बन गया। इलेक्ट्रॉन लगाना है बेटा, बोलो यहां कितना चार्ज है? 0। यहां कितना है? -2।
यहाँ कितना है 0, यहाँ -2 है और यहाँ क्या है 0, कितने का अंतर है, यहाँ क्या लगाऊं मैं 2 इलेक्ट्रॉन। अरे यार हो गया ठीक। अगला आ जाओ, अगला आ जाओ एट कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, एट कैथोड रिडक्शन, O2 से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक। बेसिक मीडियम है, O- की जगह हम लोग यहां लिखेंगे OH-, क्या लिखेंगे OH-, समझ में आया, ठीक। यहां पे क्या आ गया अब अपने पास में, एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, मैं यहां क्या ऐड करूंगा, एक H+, यहां क्या आ जाएगा OH-, यहां भी क्या आ जाएगा OH-, समझ में आ गया। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे बेटा, H2O बन जाएगा। करोगे क्या आगे, मेरे पास जगह की कमी है, चलो अच्छा मैं यहां ऊपर कर लेता हूं, बन जाएगा, रुक जाओ। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया भैया, बोलो अब अपने पास में हाफ O2 प्लस H2O गिव्स क्या 2OH-। अच्छा बताओ इधर कितना चार्ज है 0, इधर कितना है 0, इधर कितना है -2, इधर 0 और -2 कितने का अंतर है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उधर लगाया, इसमें कहां लगाऊंगा मैं, इस तरफ। हो गया, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे बेटा, ओवरऑल सेल रिएक्शन, चलो नोट करके ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो जल्दी से। बस इतना याद रखना है, क्योंकि बेसिक मीडियम है, हम लोग O-2 की जगह क्या बनाएंगे OH-, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। चलो अगर आप सही में ऑर्गेनिक में एक्सेल करना चाहते हैं तो अभी भी समय है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है ये पहचानने की कोशिश करें, समझ आ रहा है। अब आप सोच सकते हैं आपका ऑर्गेनिक कितना गया गुजरा है गया गुजरा, आपका ही नहीं है, पूरे भारत के हर 11वीं पास बच्चे का यही हालत है। रायपुर में भी मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे को ये सब पढ़ाना पड़ेगा, तो ये सब पढ़ाने में टाइम लगेगा, क्योंकि 11वीं है ही नहीं अपने पास, है 11वीं नहीं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50% चैप्टर्स हैं, जिसका वेटेज 60% से ज्यादा है, तो पूरी क्लास 12th ऑर्गेनिक ही है। और अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हो आइसोब्यूटाइल प्रोपाइल के, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, बेंजाइल अल्कोहल क्या है, तो फिर तो फंस जाएगा ना मामला, सीखना पड़ेगा ना वो, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। इसीलिए चिंता नहीं करने का, चिल बैठने का, आराम से मैं करा दूंगा, या आप थोड़ा नॉमेनक्लेचर पढ़ लो, IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, बहुत मदद मिल जाएगी। हाँ यहां से ये है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन काट दिया, और 2OH- से 2OH- काट दिया, एक H2O से एक H2O काट दिया, इधर क्या बचा है ऊपर मेरे पास H2 गैस, इधर क्या बचा है हाफ O2 गैस, और इधर क्या बचा है H2O लिक्विड, ठीक है। H2 और O2 का रिएक्शन होकर क्या बन रहा है H2O, समझ में आया। लिख लिया यहां तक के सब, पढ़ू आगे, लिखेंगे द मोस्ट फेमस वर्जन ऑफ दिस सेल, द मोस्ट फेमस वर्जन of this cell that used liquid hydrogen and oxygen to produce water was used for providing power, was used for providing power in the Apollo space program, in the Apollo space program। क्या था अपोलो स्पेस प्रोग्राम, नासा की मून लैंडिंग को बोला गया अपोलो स्पेस प्रोग्राम।
अच्छा, अब वहां इसका यूज काय के लिए किया हमने? एयरक्राफ्ट, वो उनका जो रॉकेट वॉकेट था उसको बिजली प्रोवाइड करने के लिए। एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकला? प्योर वाटर। क्या करेंगे इसको स्पेस में? प्योर वाटर को फेंक देंगे। कहां डालेंगे? एस्ट्रोनॉट के पानी में डाल देंगे। वहां पानी की कमी है ना, उसके लिए अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा? लिखेंगे द वाटर प्रोड्यूस्ड एज वेपर was condensed. The water produced as vapors was condensed and added to the water supply of astronauts. ठीक, ये सेल कब तक चल सकता है? जब तक हम लोग एक तरफ से ऑक्सीजन और एक तरफ से हाइड्रोजन डालते रहे, फ्यूल रहेगा जब तक के, जस्ट लाइक हमारी गाड़ी का इंजन, पेट्रोल डीजल जब तक है तब तक इंजन चलेगा। लिखेंगे भैया फ्यूल सेल्स आर अबाउट 70% एफिशिएंट। फ्यूल सेल्स आर अबाउट 70% एफिशिएंट। ठीक है, दे आर, क्या बोलना चाहिए, मोर एफिशिएंट, दे आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू, दे आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट्स। बटवा कहां है? अच्छा, उधर। दे आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट्स विच आर ओनली 40% efficient, which are only 40% efficient। ठीक, अब हम लोग जो है, हम लोग अभी बिजली कहां से ला रहे हैं? कोल, थर्मल पावर प्लांट से हम लोग कोयला जलाते हैं, पानी गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, उससे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? वो कितना परसेंट एफिशिएंट है? केवल 40%। ये वाला फ्यूल सेल कितना परसेंट स्टेप एफिशिएंट है? कौन सा अच्छा है? फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का ही यूज हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? फ्यूल सेल का उपयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। हाइड्रोजन बहुत हल्का था, और इतना हल्का था कि हमारी ग्रेविटी उसको पकड़ नहीं पाई, और सारा हाइड्रोजन क्या हुआ? उड़ गया। ठीक, तो अब हाइड्रोजन कहां से लाए हम लोग? तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एसिड वगैरह डालते हैं, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा के हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? H2 और O2। और फिर इस H2 और O2 का उपयोग काहे में करेंगे हम लोग? फ्यूल सेल। तो करो ना, क्या तकलीफ है? कौन मना कर रहा है? ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इसके लिए बिजली कहां से आएगी? ये जो प्लग लगा है, इस प्लग से आएगी। ये प्लग में बिजली कहां से आ रही? थर्मल पावर प्लांट से, जिसका एफिशिएंसी कितना है? 40%। उससे बिजली लेकर के मैं क्या करूंगा? पानी को तोड़ूंगा। पानी को क्यों तोड़ रहा हूं? ताकि मैं क्या चलाऊं? फ्यूल सेल। क्यों? क्योंकि फ्यूल सेल कैसा है? 70% एफिशिएंट है, पहला। दूसरा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो क्या ये सब करने से मैं ट्रूली एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो पाया क्या? क्यों नहीं हो पाया? मैं चलाता हूं। पीछे हम एनर्जी कहां से ला रहे हैं? थर्मल पावर प्लांट से। समझ में आ रहा है? एक जगह मैंने देखा, कोई लोग टेस्ला को चार्ज कर रहे हैं, टेस्ला बैटरी वाली गाड़ी है, उसको चार्ज करने के लिए डीजल जनरेटर का उपयोग कर रहे हैं। तो डीजल जनरेटर जला करके, धुआं उड़ा के बैटरी वाली कार चार्ज करके आप एनवायरमेंट में भला कर रहे हो क्या? तो ये जो है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस ये कैसे होना चाहिए? ये थर्मल पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होना चाहिए। तो ये किसी क्लीन सोर्स से होना चाहिए। हाँ, क्या क्लीन सोर्स? सोलर। अभी जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? सोलर। तो अब अगर हम आगे जाकर के ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर लें जिससे हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किसकी मदद से कराएं? सोलर एनर्जी की मदद से, और उसके बाद बनने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग हम अपने फ्यूल सेल में करें, तभी क्या होगा? वो 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। नहीं तो हो पाएगा क्या? नहीं।
दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये रॉकेट में फ्यूल के जैसा है ना। देखा है आपने रॉकेट का लॉन्च ऑन देखा है? कभी कभी रॉकेट फूट जाता है लॉन्च करते समय। क्यों फूट जाता है? ये दोनों जो है ना, ये दोनों बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कंबस्टिबल है, बहुत जोर से जलती है। तो सर डीजल पेट्रोल भी जलता है, ये डीजल पेट्रोल से बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है, बहुत जोर से जलता है। समझ में आई बात? आप अपनी गाड़ी में अभी तक के डीजल लेके चल रहे हो तो ये आपको थोड़ा डर है कि कहीं टकराव वगैरह, कहीं आग लग गई तो डीजल है फूट जाएगा। आप सोचो आप 2 टैंक लेके घूम रहे हो, एक में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत कंबस्टिबल है बहुत ज्यादा है। तो हमको ऐसी टेक्निक निकालनी है जिससे इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सेफ हो जाए। अभी हमारे पास नहीं। जो आदमी ये कर लेगा, टेक्नोलॉजी बना लेगा, आज दुबई के पास इतना पैसा है, ईरान के पास इतना पैसा है, कुवैती वो कतार का जो डॉलर है वो वर्ल्ड की सबसे महंगी करेंसी है। क्यों है? फॉसिल फ्यूल है, एनर्जी है। जो ये कर लेगा उसके पास एनर्जी आएगी नहीं आएगी? पैसा आएगा नहीं आएगा? आए। अच्छा, उन लोगों की इकोनॉमी जो है, उन लोगों की इकोनॉमी किस पर बेस्ड है? ऑयल पर। वैसे इकोनॉमी क्या बोलते हैं? ऑयल इकोनॉमी। अमेरिका की इकोनॉमी किस पर बेस्ड? ऑयल बेच के जी रहे हैं क्या वो टेक्नोलॉजी बेच के जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी। तो उनकी आईटी बेस्ड है, वो सिक्योरिटी बेच के जी रहे हैं, वो वेपन्स बेचते हैं। हम लोग क्या बेच के जी रहे हैं? हम लोग आलू, गोभी, टमाटर, बैगन। हमारी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। समझ में आया? जिस कंट्री के पास इसकी टेक्नोलॉजी आ जाएगी उस कंट्री की इकोनॉमी को हाइड्रोजन इकोनॉमी कहा जाएगा। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। समझ में आया हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है? तो हेडिंग डाल के छोड़ना। एनसीईआरटी में 3 जगह वर्णन है इसका, आप लिख के छोड़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी, ठीक है? चलो भैया, अगली क्लास में मैं आपको क्लास के अंत तक के हेडिंग डलवा दूंगा नए चैप्टर की, ठीक है? मेरी गलती नहीं, आप लोग आए सर दिवाली की छुट्टी चाहिए, गर्मी की छुट्टी चाहिए, सब इस वजह से थोड़ा थोड़ा लेट हुआ। रायपुर में मेरा 4 लेक्चर हो गया उसका, केमिकल काइनेटिक्स का। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। अब कब लगाएंगे बताओ? सैटरडे तो नॉर्मल क्लास है। चलो ठीक है, देखते हैं। अभी तो थर्सडे आओगे ना? थर्सडे आ जाओ, फिर देखते हैं सैटरडे।